तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसकी सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारे पास बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर पीस ले लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो कि बना होगा किसका, आयरन, स्टील या फिर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है वो तो इसके चैप्टर के लास्ट में देखेंगे हम। तो याद रखना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअली थोड़ा सा अगर समझा जाए तो ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज तो इनको अगर दिखाना चाहें तो ये कोई रेक्टेंगुलर पीस है जो कि बना होगा किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। एक पोल जो कि नॉर्थ होगा, दूसरा पोल जो कि साउथ होगा। तो यही, हाँ, अब इसी को बोला जाता है बार मैग्नेट। दूसरा हमें देखना है बार मैग्नेट एज सोलेनोइड। तो सोलेनोइड हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। सोलेनोइड क्या होता है, एक कोई भी स्प्रिंग है जिसको हमने ऐसे स्पाइरल में कर दिया है। अब क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाएगा। जैसे ही इस स्प्रिंग में, जिसको सोलेनोइड बोला जाता है, इसमें करंट फ्लो होगा, ये एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर जाएगा। अब कौन से पोल पे, और बार मैग्नेट भी क्या होती है अपने में, ये नॉर्थ ये साउथ। बार मैग्नेट भी अपने आप में एक मैग्नेट होती है, और जब करंट फ्लो होता है किसी भी सोलेनोइड में वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों का बिहेवियर कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। अब देखते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। हमने देखा था अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। अगर यही क्लॉकवाइज है तो ये बनेगा क्या, साउथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से करंट आ रहा है और ये यूं करके घूमेगा। यूं घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे बनने वाला है नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो नॉर्थ से हमेशा हमारी लाइंस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। जबकि इंटरनल अगर बात की जाए तो इंटरनल साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आउटर में नॉर्थ टू साउथ होती है। लिख देते हैं, इनवर्ड में साउथ टू नॉर्थ जाती है, जबकि आउटवर्ड कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ। तो बस यही है, एक किसी भी स्पाइरल बाइंडिंग कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसको सोलेनोइड बोला जाता है, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, मैग्नेट की तरह, जिसमें दो अपोजिट पोलैरिटी पोल स्ट्रेंथ आती है जो कि नॉर्थ और साउथ होती है। वो सेम किस तरीके की होती है, एक बार मैग्नेट की तरह। यही है बार मैग्नेट एज सोलेनोइड। अब एक दो चीज देख लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल सेम इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा है। इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो कि किसी एक डिस्टेंस पर रखे गए। डिस्टेंस मान लेते हैं हमने, कितनी मानी है, 2a। 2a, और इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिकल डायपोल। यहीं पर कंपेयर करते हैं। अब मैग्नेट के केस में क्या होगा, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट। अब इनकी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ भी होगी। पोल स्ट्रेंथ क्या क्या होता है, अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये रिपेल कर रहा होगा। तो इसके पास कितनी पावर है रिपेल करने की, उसी को बोला गया है पोल स्ट्रेंथ। और इसके पास अपोजिट नेचर में अट्रैक्ट करने की होगी, उसको बोला गया है क्या, पोल स्ट्रेंथ। दोनों के पास नेचर कैसे होंगे, अलग अलग, जबकि स्ट्रेंथ दोनों की मैग्नीट्यूड में सेम होगी। इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं पोल स्ट्रेंथ को कैपिटल एम से।
अब यहाँ साइन नहीं बना रहे हैं, वो अपने आप में हमें समझना है। नॉर्थ से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, साउथ में एंटर कर रही है, तो इसका मतलब दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट। लिख देते हैं इसको पोल स्ट्रेंथ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल। ऑब्वियसली दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ डायपोल, या फिर इसको हम मान लेते हैं 2l। इसको माना गया इसकी लेंथ को 2l। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल। इस मैग्नेटिक डायपोल के साथ साथ आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो सेम जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक हमारा होता है Q इंटू 2a। उसी सेम तरीके से इसको ले लेंगे, जिसको डिनोट किया जा रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट को स्मॉल m से, आइदर स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ ऑफ द डायपोल कितनी है, ये हमें 2l, और ये वेक्टर होता है क्योंकि 2l क्या है, लेंथ वेक्टर है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सेम इसी से लिया गया, कोई उसमें वो नहीं, इसकी डेफिनेशन वगैरह इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेट। तो इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट अगर देखी जाए तो ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब करंट लूप के केस में अगर देखना चाहें तो, अच्छा करंट लूप के केस में बाद में देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को, पहले इजीली देखते हैं, सिंपल सिंपल। दूसरा हमें देखना है, टॉर्क देख लिया हमने, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका डेरिवेशन हमारे में नहीं पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 नॉट ओवर 4 पाई m ओवर r क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टी, टेस्ला। अब यही मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है किस पे, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आएगा, तो उसके लिए पी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन इसमें नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन बोर्ड में नहीं। ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई m वेक्टर ओवर r क्यूब। ये तो हो गया इक्वेटोरियल के लिए, ये हो जाएगा एक्सियल के लिए। अगर इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, b वेक्टर एट एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इक्वेटोरियल वेक्टर। तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल और एक्सियल, एक्सियल हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा। इक्वेटोरियल ऐसे होता है, ये मान लो कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो एक्सियल आएगा इसके यहाँ पे पॉइंट, और इक्वेटोरियल आएगा इसके मिड से परपेंडिकुलर पे।